हेलो गाइस, आज मैं इस ड्रामा का पार्ट 5 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो प्लीज उन्हें जल्दी से वॉच कर लीजिए। एंड एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ हमारे तीनों मेन लीड हमारे संग मीन को गालियाँ दे रहे होते हैं बिकॉज उन्हें हमारे संग मीन के स्पर्म यूज करने वाली बात पता चल गई होती है। एंड बेचारे हमारे तीनों मेन लीड इसी सदमे के साथ बैठे होते हैं जहाँ हमारा हांसू कहता है कि ये बात मैं योन को बता दूंगा, जिस पर हमारा क्यों कहता है क्यों बास्टर तुम योन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें उसकी फीलिंग की कोई कदर नहीं है। जिस पर कांगी भी कहता है तुम योन को ये बात नहीं बता सकते। एंड वैसे भी संगमिन ने कहा था कि ये बात हम हमेशा योन से सीक्रेट रखेंगे। एंड वो जाने लगता है, जिस पर हमारा हांसू उसे रोक कहता है कि ऊपर तुम सोच क्या रहे हो, हमें योन को बताना ही होगा जिससे वह कोई फैसला ले सके एंड हमें इस बच्चे से छुटकारा मिल सके। एंड वो कहता है कि तुम जाके योन को बता दो, जिस पर हमारा कांगी कहता है कि मैं क्यों, तुम जाके बता दो। जिस पर हंसू कहता है कि वैसे भी हम दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं हैं एंड वो मुझे पसंद नहीं करती। जिस पर कांगी कहता है वैसे भी वो मुझे कौन सा पसंद करती है। एंड हम क्यों उन दोनों से क्यूटली कहते हैं ये बात तुमने मुझे नहीं बताई। जिस पर वह दोनों उसे चिल्ला देते हैं। एंड प्रॉब्लम अब ये होती है कि ये बात योन को वह सब कैसे बताएंगे। जिस पर हमारा क्यों कहते हैं क्यों ना हम योन को संगमिन की वीडियो दिखा दे, जिसके लिए हमारा हांसू एंड कांगी भी रेडी हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ हमारी योन हमारे संगमिन की वीडियो को देख बस रोई जा रही होती है, यानी कि हमारी योन को कुछ समझ में नहीं आता। एंड हमारी योन काफी जोर जोर से रोई जा रही होती है, जिस पर हमारे मेन लीडर को ही वीडियो को ऑफ करना पड़ता है एंड हमारी योन को कंट्रोल करना पड़ता है। एंड ये वीडियो वाला आइडिया चौपट होने के बाद अब हमारा हांसू कहता है कि कांगी तुमसे कुछ कहना चाहता है, जिस पर हमारी योन हमारे कांगी की ओर देखने लग जाती है। एंड हमारा कांगी कहता है कि योन मैं कहना चाहता था कि तुम अकेले इस बेबी को कैसे पालोगी। जिसकी बात को सुन हमारी योन कहती है कि तुम कहना चाहते हो कि मैं बेबी अबॉर्ट कर दूं। एंड वो काफी ज्यादा सीरियस हो कहने लग जाती है, तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो, तुम्हें नहीं पता कि मैं कितनी मुश्किल से प्रेग्नेंट हुई हूँ एंड तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। जिस पर हमारा हांसू एंड कांगी मना करते हैं। एंड हमारा क्यों कहता है कि योन तुम अबॉर्ट करने वाली बात मत सोचो, तुम मेरी बात सुनो। एंड वो हमारे योन के सामने बैठ कहता है कि मैं इस बेबी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। एंड वह अपनी सैलरी बताने लगता है कि मैं साल भर में 40 मिलियन कमाता हूँ एंड मैं तुम दोनों की जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। जिसे सुन तो हमारे कांगी एंड हांसू उसे अजीब तरीके से देख रहे होते हैं एंड हमारी योन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। जिस पर वह कहती है कि क्यों तुम अचानक से ऐसा क्यों कह रहे हो, जहाँ वह कहती है कि तुम तीनों मेरी फिक्र कर रहे हो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं अपनी बेबी की केयर कर सकती हूँ एंड वैसे भी ये बेबी मेरे संग मीन की आखिरी निशानी है, मैं इसे अच्छे से पाल सकती हूँ। हमारे तीनों मेन लीड कुछ नहीं कह पाते एंड वो तीनों घर आ जाते हैं, जब हमारा हंसू कहता है कि हमें स्पर्म डोनेट करने वाली बात भूल जानी चाहिए एंड हमें बेबी से कोई भी मतलब नहीं रखना चाहिए। एंड वो कमरे में चला जाता है एंड हमारा कांगी भी अंदर चला जाता है, लेकिन हमारे क्यों को बेबी एंड योन की चिंता हो रही होती है। वही हम योन को देखते हैं जो हमारे संगमीन के ऑफिस आई होती है, जहाँ उसे पता चलता है कि हमारे संगमीन ने 3 मिलियन वॉन अपने लोन अकाउंट से विड्रॉ किए हैं। एंड वो जब बाहर गया था तो उसने खुद के काम के लिए छुट्टी ली थी, वो कोई बिजनेस ट्रिप पर नहीं गया था, जिसे जान हमारी योन काफी ज्यादा हैरान होती है। एंड हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ हमारी योन हमारे क्यों के साथ
मिलने आई होती है, जहां वह इस बारे में हमारे क्यों से पूछने के लिए थोड़ा सा हेजिटेट हो रही होती है, लेकिन हमारा क्यों तो पहले से कह रहा होता है कि तुम्हें जो भी कहना है तुम आराम से कहो, मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं हर तरीके से तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जिस पर योन कहती है कि मैं इसलिए यहाँ नहीं आई हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ क्या संगमिन ने तुम्हें 3 मिलियन वॉन दिए हैं। जिस पर हमारा क्यों थोड़ा सा हैरान होता है एंड कहता है उसने मुझे कोई भी पैसे नहीं दिए। एंड वह फिर से अपनी सैलरी बता कहते हैं कि मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं साल में 40 मिलियन कमाता हूँ, तो मुझे पैसों की क्या जरूरत है। जिस पर हमारी योन वहाँ से चली जाती है एंड हमारा क्यों ये सारी बातें हमारे क्वांगी एंड हांसू को बताता है, जहाँ वो तीनों सोचने लग जाते हैं कि संगमिन ने 3 मिलियन वॉन का किया क्या होगा। एंड तीनों एक साथ सोचते हैं क्या संगमिन का एक्स्ट्रा फेयर था। फिर वो कहते हैं नहीं नहीं, संगमिन ऐसा टाइप का नहीं था। एंड फिर हमारा हांसू कहते हैं कि ये सब योन की प्रॉब्लम है, वो संभाल लेगी। एंड वो अंदर चला जाता है, जिस पर कांगी एंड क्यों उसे घूर के देखते हैं एंड कहते हैं पता नहीं योन अपने आप को कैसे संभालेगी। एंड हमारी योन अपने लिए जॉब ढूंढने लग जाती है, लेकिन प्रेग्नेंट होने के कारण उसे कोई भी जॉब नहीं मिलती। वही हमारा क्यों तो अपने प्रमोशन की तैयारी करने लग जाता है, जिसे देख उसके कलीग्स कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। जिस पर वो बताता है कि मुझे अगले साल किसी भी हाल में प्रमोशन चाहिए, मुझे किसी की जिम्मेदारी लेनी है। जिस पर उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हें प्रमोशन की नहीं अपनी नौकरी बचाने की चिंता करनी चाहिए एंड तुम थोड़ा सा काम कर लो। इधर हमारी योन को जॉब मिल जाती है एंड जहां उसने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में झूठ बोला होता है एंड उसका काम बेबीज की बुक को सेल करना होता है। योन दूसरे दिन से जॉब में लग जाती है एंड वो अपने पेट को थोड़ा सा कम दिखाने के लिए उस पर बेल्ट बांधती है, जिससे उसे थोड़ी दिक्कत भी होती है, लेकिन वह फिर भी अपने वर्क को चालू रखती है एंड उसे अपने वर्क के काम से ऊपर नीचे बिल्डिंग्स में जाना पड़ता है एंड सुबह से रात भी हो जाती है, लेकिन किसी भी कस्टमर ने हमारी योन से बुक नहीं खरीदी होती है। वही एक लेडी आती है जिसका नाम जीमिन है एंड जो हमारी योन के साथ काम करती है एंड जिसे हमारी योन की प्रेगनेंसी के बारे में भी पता है। वो हमारी योन से उसकी सेहत के बारे में पूछती है, उससे उसके बुक्स को ले लेती है बिकॉज वह काफी हैवी होता है, जिस पर हमारी योन मना करती है एंड इसी चक्कर में वह बुक्स नीचे गिर जाती है, जिसे वह दोनों उठाने लग जाते हैं। तभी हमारी योन के पेट में अचानक से काफी ज्यादा दर्द होता है एंड हमारी योन वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जब हमारे तीनों मेन लीड हमारी योन को ढूंढते हुए वहाँ आते हैं एंड देखते हैं कि हमारी योन की कंडीशन काफी ज्यादा खराब होती है। वही डॉक्टर आप पूछता है कि इसके गार्जियन कौन है, जिस पर वह तीनों ही हाथ उठाते हैं, जिस पर डॉक्टर उन तीनों को डांट लगा कहते हैं कि तुम तीनों ही उसके गार्जियन हो, तो तुमने उसे बाहर से आने कैसे दिया। एंड वो हमारी योन की सेहत को लेकर उन्हें काफी ज्यादा इंस्ट्रक्शन देते हैं एंड बताते हैं कि हमारी योन एंड हर्ष योन की जान को खतरा भी हो सकता था, जिसे सुन उन तीनों को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है। एंड हमारा हांसू जब हमारी योन को देखने आता है तो हमारी जीमिन तो उसे योन का हस्बैंड समझ सुना डालती है एंड कहती है कि तुम कैसे हस्बैंड हो जो अपने प्रेग्नेंट वाइफ से काम कराते हो। एंड उस बुक की बंडल को हमारे हांसू को पकड़ा कहती है कि तुम इसे खुद उठा के देखो ये कितना ज्यादा हैवी है। एंड हमारा हांसू कहते रह जाता है कि मैं इसका हस्बैंड नहीं हूँ एंड जीमिन वहाँ से चली जाती है। वही हमारी योन को भी होश आ जाता है जो हमारे कांगी हांसू एंड क्यों उसके सामने होते हैं।
जब हमारा हांसू तो हमारी योन के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है एंड कहता है कि तुम इतनी ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकती हो। अगर तुम्हें एंड हाशयोन को कुछ हो जाता तो हम संगमीन को कौन सा मुंह दिखाते, जिस पर हमारा कांगी एंड क्यूंग भी उसे अजीब तरीके से देखने लग जाते हैं। एंड हमारा कांगी स्माइल कर कहता है कि तुम्हें हाशयोन की काफी चिंता है, लेकिन हमारा हांसू हमारी योन से कहता है कि अब तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम चुपचाप यहाँ पे आराम करो। एंड वो वहाँ से चला जाता है, जिस पर हमारा क्यों हमारे कांगी से कहता है कि इसे क्या हुआ, जिस पर हमारा कांगी स्माइल करता है। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ हमारा हांसू हॉस्पिटल में बैठे हुए अपना काम कर रहा होता है, तभी कांगी एक कैसेट लेके आता है जो डॉक्टर ने उसे दी होती है, जिसे लगा वह सभी देखने लग जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि उसमें हमारे हाशयोन की वीडियो होती है एंड जिसमें हमारे हाशयोन की हार्ट बीट सुनाई दे रही होती है, जिसे देख हमारे तीनों डैडीज काफी ज्यादा खुश होते हैं। एंड यहाँ पे हम अपने तीनों डैडी एंड हांसो के बीच कनेक्शन बनते हुए देखते हैं। वही हमारी योन भी ठीक हो गई होती है एंड वो अपना खाना काफी एंजॉय कर खा रही होती है, जिसे बाहर से हमारे तीनों में लीड देख रहे होते हैं। एंड हमारा कांगी कहता है कि हम तीनों मिलकर एक बच्चे को नहीं पाल सकते, जिस पर हांसू कहता है कि एक बच्चे को पालने में 200 मिलियन वॉन लगते हैं, तो अच्छा होगा कि हम आधा आधा पे करें, जिसके लिए वह सभी एग्री हो जाते हैं। एंड हमारा हांसू कहता है तो आज से हम हाथ से उनके डैडी बनने जा रहे हैं, जिस पर हमारा कांगी थोड़ा डर जाता है एंड कहता है प्लीज डैडी मत कहो, वो थोड़ा ज्यादा लगता है, मैं अंकल ही ठीक हूँ। जिस पर हांसू कहता है तो आज से हम हाशयोन के अंकल्स बनेंगे, जिस पर क्यों कहता है तुम दोनों अंकल्स बन जाओ, मैं तो डैडी ही ठीक हूँ। एंड वो प्रॉमिस करते हैं कि स्पर्म डोनेशन वाली बात वो हमारी योन को कभी भी पता नहीं चलने देंगे। जहां हम देखते हैं कि हमारा कांगी परेशान होता है कि वो 20 साल की उम्र में 50 साल का बूढ़ा बन रहा है। वही हमारे हांसू को तो अपने पैसों की पड़ी होती है, लेकिन हमारा क्यों तो डैडी बनने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा होता है। फिर क्या हमारे तीनों मेन लीड काम पे लग जाते हैं एंड हमारे हाशयोन के टॉयज को पेंट करते हैं एंड उसे पेंट करते हुए वो एक दूसरे को भी पेंट करने लग जाते हैं। एंड यहाँ तक वो हमारे योन के घर की भी अच्छे से सफाई करते हैं। वही हम देखते हैं जहाँ हमारा कांगी अपने मदर को कॉल करता है एंड पूछता है कि प्रेग्नेंट औरत को क्या क्या चीजें खानी चाहिए, जिस पर हम देखते हैं कि उसकी मदर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है एंड हमारे कांगी को बधाई देने लगती है, बिकॉज उन्हें लगता है कि हमारे कांगी ने किसी लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया है। एंड हम यहाँ देखते हैं कि हमारे कांगी की मदर थोड़ी सी मॉडर्न होती है एंड उन्हें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता कि हमारे कांगी ने किसी को प्रेग्नेंट कर दिया है। उल्टा वो तो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है, जिस पर हमारा कांगी मना करता है एंड कहता है मैंने किसी को भी प्रेग्नेंट नहीं किया है, बस आप खाने की लिस्ट बता दीजिए। जिस पर उसकी मदर कुछ खाने की लिस्ट बताती है। वही हम अपने क्यूं को देखते हैं, जिसने अपनी मदर से काफी ज्यादा फ्रूट्स मंगाए होते हैं, जिस पर उसकी मदर कहती है कि तुम इतने फ्रूट्स का क्या करोगे। जिस पर क्यों कहता है मैंने कहा ना कि मेरे कुछ रीजंस हैं, लेकिन हमें तो पता है कि ये सारे फ्रूट्स उसने हमारी योन के लिए मंगाए होते हैं। जहाँ उसकी मदर कहती है कि तुम कुछ भी करो, बस अपना प्रॉमिस याद रखना। जिस पर हमारा क्यों कहता है कि कौन सा प्रॉमिस, जहाँ उसकी मदर याद दिलाती है कि तुमने कहा था कि तुम ब्लाइंड डेट पे जाओगे। जिस पर हमारा क्यों भी कह देता है मदर आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा एंड वो अपनी मदर को सी यू करता है। वही हम
हम हांसू को देखते हैं जो हमारी योन की सेवा में लगा होता है एंड उसे फ्रूट्स छील के दे रहा होता है। जब हमारी योन कहती है कि मुझे काफी बुरा लग रहा है बिकॉज मेरी वजह से तुम तीनों को काफी दिक्कत हो रही है, जिस पर हांसू कहता है वैसे अच्छा है तुम्हारी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हुई है, वरना पास्ट में तो तुम काफी अजीब तरीके से बात करती थी। जिस पर योन उसे बाकी की बातों के लिए सॉरी करती है। जब हमारा हांसू कहता है कि तुम ये सारी चीजें भूल जाओ, बस तुम आराम करो एंड अच्छे से हेल्थी बेबी को बर्थ देना। जिस पर हमारी योन कहती है तो क्या तुम्हें शक है कि मैं बेबी को अच्छे से बर्थ नहीं दे पाऊंगी, जिस पर हमारा हांसू कहते हैं कि मुझे तो थोड़ा सा शक है। जिस पर हमारी योन बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि तुम देख लेना मैं अच्छे से बेबी को बर्थ दूंगी एंड दोनों की नोक-झोंक चल रही होती है। वहीं हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जब हमारे तीनों में लीड गुब्बारे फुला रहे होते हैं एंड जिसमें हमारे कांगी, क्यूंग एंड हांसू तीनों की ही हालत खराब हो रही होती है। कांगी परेशान हो कहता है क्या तुम गुब्बारे फुलाने की मशीन नहीं ला सकते थे, जिस पर मैं हांसू कहता है कि तुम्हें पता है कि उसके एक्स्ट्रा $10 लगेंगे, तो चुपचाप तुम मुंह से ही गुब्बारे फुलाओ। फिर क्या तीनों को जबरदस्ती ही अपने मुंह को जोर दे गुब्बारे फुलाने पड़ते हैं। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जब हमारी योन घर आ जाती है। जब हमारे तीनों मैन लीड ने उसके घर को काफी अच्छा डेकोरेट किया होता है, जिसे देख हमारी योन रोने लग जाती है। जिस पर हमारे तीनों डैडीज को लगता है कि उसे डेकोरेशन पसंद नहीं आई एंड वो तीनों एक दूसरे को ब्लेम कर कहने लग जाते हैं कि किसने कहा था पूरे कमरे को पेंट करने के लिए एंड किसने कहा था गुब्बारे लगाने के लिए, एंड वो तीनों उन्हें निकालने लग जाते हैं। जिस पर हमारी योन कहती है कि नहीं रहने दो, ये काफी अच्छा है, मुझे बस सम मीन की याद आ गई। जिस पर तीनों स्माइल करते हैं एंड हमारा प्यारा क्यों आगे आ कहता है योन तुम चिंता मत करो, हम वैसे भी हाश योन के डैडी हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। इस पर हमारी योन को थोड़ा सा अजीब लगता है एंड वो उन तीनों को देखने लग जाती है। जिस पर हांसू बात को संभालते हुए कहता है कि क्यों कहना चाह रहा था कि हम तो हाश योन के अंकल है ना एंड उसके लिए ये सब कर ही सकते हैं एंड सभी स्माइल करते हैं। जब हमारा हांसू हमारी योन को बिठा कहता है कि तुम बस आराम करो एंड हम सारी चीजें संभाल लेंगे एंड वो हमारी योन को काफी अच्छी इंट्रोडक्शन देता है, जिसे हमारे कांगी एंड क्यूंग अजीब से देख रहे होते हैं बिकॉज हमारा हांसू काफी क्यूटली योन से बातें कर रहा होता है। वही नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हमारा हांसू हमारी योन की क्लासेस लगवाता है जहां उसे भी एक कॉस्ट्यूम दिया जाता है, जिस पर वो कहता है कि मैं डैडी नहीं हूँ। जब हमारी योन कहती है कि तुम तो उसके अंकल हो ना एंड हम देखते हैं कि हमारे हाश योन को हमारी योन के साथ एक्सरसाइज करना पड़ जाता है एंड उसकी हालत खराब हो जाती है एंड उसकी फीलिंग होती है काहे का डैडी रे। एंड वो जब घर आता है तो ऊपर से हमारे कांगी एंड क्यूंग ने एक अलग से मसाजर खरीदा होता है, जिससे देख तो हमारे हाशू का गुस्सा और भी बढ़ जाता है एंड कहता है कि इतने ज्यादा पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी। जिस पर वो कहते हैं कि तुम रहने ही देना, हम दोनों ही पे कर देंगे। जिस पर हमारा हांसू कहता है हाँ तो तुम दोनों ही क्लासेस भी चले जाना। जिस पर हमारा कांगी कहता है कि पता नहीं इसे क्या हो गया, क्लासेस जाने में क्या प्रॉब्लम है एंड वो बड़े जोश में कह देता है कि मैं कल योन के साथ क्लास चला जाऊंगा। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारे कांगी को अपने फैसले पर पछतावा हो रहा होता है बिकॉज बेचारे की बैंड बज रही होती है एंड वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा होता है कि मैं इस बेबी का फादर नहीं हूँ एंड हमारे कांगी की भी बैंड बज जाती है। फिर क्या हमारा क्यों क्लासेस लेने आता है एंड वो काफी अच्छी से अपने एक्टिविटी को करता है, लेकिन फिर भी हमारे क्यों की कमर टूट जाती है एंड वो तो सीधा ही हॉस्पिटल पहुंच जाता है एंड कहता है कि डैडी बनना इतना भी आसान नहीं है। एंड नेक्स्ट
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमारा क्यूंग अपने प्रमोशन की तैयारी कर रहा होता है। तभी उसे एक अर्जेंट कॉल आती है एंड वो जिस तरह भागते हुए जाता है, लेडी ऑफिसर को लगता है कि कुछ इमरजेंसी है एंड वो सारे टीम वालों को कॉल कर देती है एंड सभी हमारे क्यूंग का पीछा करते हुए शॉप के पास आ जाते हैं एंड सभी लोग अपनी गन को निकाल तैयार हो जाते हैं बिकॉज उन्हें लगता है कि हमारा क्यूंग किसी क्रिमिनल को पकड़ने आया है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा क्यूंग तो चिकन लेने आया होता है बिकॉज योन ने कहा था कि उसे चिकन खाना है एंड इन्हीं बातों को करते हुए वो सब काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं एंड हम देखते हैं कि इन सभी की बॉन्डिंग काफी ज्यादा अच्छी हो गई होती है एंड हमारी योन कहती है कि पता नहीं मैं तुम लोगों को कैसे रिप्ले करूंगी, जिस पर माँ क्यों कहता है बस तुम एक क्यूट सा बेबी दे देना एंड वो सभी स्माइल करने लग जाते हैं। तभी हमारी हाशन किक करती है जिसकी वजह से हमारी योन को दर्द होने लग जाता है एंड वो सभी वरी हो जाते हैं, जिस पर योन बताती है कि हाशन ने किक किया, जिस पर हमारे क्यों को हमारे हाशन के किक को फील करने का मन करता है एंड वो हमारी योन से कहता है क्या मैं छू के देख सकता हूँ, जिस पर मैं कांगी एंड हांसू दोनों से डांटते हैं कि तुम दूर ही रहो। लेकिन हमारी योन कहती है बिल्कुल तुम फील कर सकते हो एंड वो अपने पेट के ऊपर हमारे क्यों का हाथ रखती है, जो हमारे क्यों को हमारे हाशन की फील होती है एंड वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जिसे देख हमारे कांगी एंड हांसू का भी मन करने लग जाता है एंड हमारा कांगी कहता है कि हम दोनों भी देख सकते हैं एंड वो भी हमारी योन के पेट पे हाथ रख हमारे हाशन के किक को फील करने लग जाते हैं एंड हम देखते हैं कि हमारे तीनों में लीड को हमारे हाशन से काफी ज्यादा कनेक्शन होते जा रहा है एंड इन्हीं बातों को वह आते हुए सोच रहे होते हैं, जो हमारा कांगी कहता है कि मैंने कभी भी पहले ऐसे फील नहीं किया एंड वो कहता है मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी से बस बाहर आ जाए, जिस पर क्यों कहते हैं कि योन की डिलीवरी डेट क्या है, जिस पर हांसू से चिल्ला कहते हैं कि अभी बहुत ज्यादा टाइम है, तुम दोनों वेट करो। लेकिन हम अपने योन को देखते हैं जिसे रात के 4 बजे दर्द स्टार्ट हो जाता है एंड वो हमारे क्यों को कॉल कर कहती है कि बेबी इज कमिंग, जिस पर हमारा क्यों हमारे कांगी एंड हांसू को उठाता है एंड सभी हमारी योन को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं एंड हमारी योन को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है एंड वो चिल्ला के कह रही होती है कि प्लीज जल्दी से हॉस्पिटल चलो, इस पर हमारे कांगी एंड क्यों हमारी योन को दिलासा दे रहे होते हैं एंड उसे लंबी लंबी सांसें लेने को कह रहे होते हैं। लेकिन हमारी योन को तो इतना ज्यादा दर्द हो रहा होता है कि वो अपने एक हाथ से हमारे कांगी का बाल एंड दूसरे हाथ से हमारे क्यों का बाल पकड़ लेती है, जिस पर वो दोनों भी हमारी योन के साथ चिल्लाने लग जाते हैं कि प्लीज जल्दी से हॉस्पिटल चलो एंड हमारा हांसू बेचारा घबराते हुए ड्राइविंग कर रहा होता है एंड गिरते पड़ते वह सभी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं होता एंड हमारा क्यों डॉक्टर को बुलाने लग जाता है। वही हांसू एंड कांगी हमारी योन को संभाल रहे होते हैं, साथ ही डॉक्टर को आवाज दे रहे होते हैं एंड बस यहीं पे आज का ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो क्या हमारी हाशन जल्दी से इस दुनिया में आ जाएगी या हमारे तीनों डैडीज को और थोड़ा सा वेट करना होगा, ये तो आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए सी यू अगेन।